आपके हिसाब से क्या स्टूडेंट्स के लिए ये एक ब्लेसिंग है या एक डिस्ट्रैक्शन है? सोशल मीडिया ना ब्लेसिंग है ना डिस्ट्रैक्शन है। तो क्या आपको लगता है आजकल के जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों पे कुछ ज्यादा ही प्रेशर डाल रहे हैं? पेरेंट्स का इंटेंशन गलत नहीं होता। चाहे बदलाव लाना चाहिए कि ये जो चीज़ हो रही है, बच्चे सुसाइड ना करें। हमारे जो यूथ की सबसे बड़ी कमी है, मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि हमारे अंदर पेशेंस नहीं है। आपको क्या लगता है कि हमारे यूथ की आजकल की सबसे बड़ी वीकनेस क्या है? आजकल के यूथ में टैलेंट बहुत है, टैलेंट की कमी नहीं है किसी में, बट वीकनेस है। हेलो रणवीर सर, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच मैम। सबसे पहले मैं आपके और आपकी टीम का धन्यवाद करता हूँ कि आपने इस पॉडकास्ट में मुझे इनवाइट किया। सर, आप पंजाब की टॉपर थे तो लेकिन कभी इस मतलब जर्नी में क्या आपको खुद पे कभी डाउट आया था? हाँ, बिल्कुल आया था। मैं मानता हूँ कि सेल्फ डाउट हर इंसान की जर्नी का हिस्सा होता है जो कुछ बड़ा करना चाहते हैं। मैं पंजाब टॉपर बन की थी। कई बार ऐसे मोमेंट्स भी आए जब लगा कि शायद रास्ता मुश्किल है, कंपटीशन बहुत है, एक्सपेक्टेशंस बहुत है और चैलेंजेस भी कम नहीं थे। लेकिन जब मैंने टूटने लगता था ना, मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, अगर टूटोगे तो ये पूरी जर्नी खराब हो जाएगी। मेरे पापा पुलिस में है, तो मैं उनसे सीखता था कि कॉन्फिडेंस और डिसिप्लिन आपको बहुत जरूरी है। कॉन्फिडेंस का मतलब है कि हर डर के बावजूद आगे बढ़ना। आज मैं यूथ को कहता हूँ कि खुद पर शक करना गलत नहीं है, लेकिन उस शक को अपने सपनों से बड़ा मत होने दो। मतलब अपने पर कॉन्फिडेंस रखो। अगर आप इससे जीत गए ना, तो आप सब कुछ कर सकते हो। आई थिंक डर आजकल बच्चों के अंदर बहुत ज्यादा है, खास करके या कॉम्पिटिटिव आप एग्जाम्स के टाइम पे। आपने उस डर से ही निकलना है। अगर आप उस डर से निकल गए ना, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। मैं हमेशा कहता हूँ कि योर लिमिट इज यू ओनली। आपकी लिमिट आप हो, जब तक आप रुक नहीं सकते ना, आपको कोई नहीं रोक सकता। सर आईपीएस की तैयारी से लेके एजुकेशन लीडरशिप का आपका सफर कैसा रहा? आईपीएस ऑफिसर बनना मेरा बचपन का सपना था। मेरे पापा पुलिस डिपार्टमेंट में हैं और बचपन से उनकी वर्दी सेवा करने का जज्बा पैदा हुआ। मैंने उस डायरेक्शन में मेहनत भी की, लेकिन जिंदगी कभी कभी हमें उस रास्ते पे ले जाती है कि जहां हमारे असली पर्पस हमारा इंतजार कर रहा होता है। समय के साथ साथ मुझे एहसास हुआ कि देश को बदलने एक और बहुत पावरफुल एजुकेशन सेक्टर भी है। हाँ, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स के कारण मैं आईपीएस क्लियर नहीं हुआ। मैं मेरा प्रीलिम्स क्लियर हुआ, बट मेंस में मैं कुछ अंकों के कारण ही रह गया। समय के साथ साथ मुझे एहसास हुआ कि देश को बदलने के लिए कुछ और फील्ड भी चुनी चाहिए। अगर मैं एक पेपर क्लियर नहीं कर पाया तो क्या हुआ, मेरी जिंदगी खत्म थोड़ी हो गई है। तो मैंने एजुकेशन सेक्टर चुना। मेरा प्रोफाइल टीचिंग प्रोफाइल नहीं है, बट मैं इस सेक्टर के बावजूद भी बच्चों से जुड़ा हुआ हूँ। मैं उन्हें मोटिवेट मोटिवेट करता हूँ। मैं उन्हें कहता हूँ कि सप्ली आना फेलियर नहीं है। फेलियर तब है जब आप अपनी कोशिश करना छोड़ देते हो। मैं स्टूडेंट्स को हमेशा उनको कहता हूँ कि मार्क्स के पीछे मत भागो, एजुकेशन के पीछे भागो। एजुकेशन को सिर्फ डिग्री मत समझो, एजुकेशन को अपनी सोच बदलने का माध्यम समझो। आज जब कोई स्टूडेंट मुझे मैसेज करता है ना और कहता है सर आपकी सुनकर मुझे ऐसा लगा कि मेरी ये पूरी लाइफ चेंज होगी, तो मुझे लगता है कि मैंने सही रास्ता चुना है। एक ऑफिसर सिस्टम को संभाल सकता है, लेकिन एक पॉजिटिव मेंटर हजारों स्टूडेंट की सोच बदल सकता है। और इससे ज्यादा कुछ क्या हम सोसाइटी के लिए कर सकते हैं। लेकिन आपने कहीं अभी बोला कि मार्क्स के पीछे मत भागो, एजुकेशन के पीछे भाग। लेकिन क्या हम्म। आपको लगता है कहीं ना कहीं आजकल पेरेंट्स भी और स्टूडेंट्स भी मार्क्स के पीछे ज्यादा भागते हैं rather than एजुकेशन? समझना या ऑब्वियस जरूरी है, नहीं है? ऑब्वियस है। मैं मानता हूँ कि मार्क्स जरूरी है आपको। अगर किसी एग्जाम में बैठना है तो अगर आप देखोगे तो एआई का जमाना है, सब कुछ है, कंपनीज आपको स्किल ओरिएंटेड देखती है। ये आपकी जो क्वालिफिकेशन है, ये सिर्फ एक पेपर है कि आप हाँ इस डिग्री के लिए एलिजिबल हो, जाए इस पेपर के एलिजिबल हो, बट मार्क्स सफिशिएंट नहीं। अगर आपको नॉलेज ही नहीं है, आप सिर्फ किसी से कॉपी करके भी मार्क्स ले सकते हो, बट आपको अगर नॉलेज ही नहीं है तो मार्क्स का फायदा क्या। आपने अगर सोसाइटी के लिए कुछ किया ही नहीं, तरह का एजुकेशन के आप सब कुछ डिग्री आप एलिजिबल हो, आपने सब कुछ कर लिया है, बट आपको नॉलेज ही नहीं, उस मार्क्स का क्या फायदा। सर, सिर्फ 30 साल की उम्र में इतना सब कुछ अचीव करना, ये मतलब इसका सीक्रेट क्या है? मेरा सीक्रेट बहुत सिंपल है कि डिसिप्लिन है, जो मेरे मेरे पापा से सीखा मैंने, जो पुलिस डिपार्टमेंट में है। सेक्रीफाइस मैंने मेरी माँ से सीखा है। सपोर्ट मेरी मुझे वाइफ से मिली है। और जिंदगी का पर्पस मेरी बेटी है, मेरी बिटिया ने मुझे मेरी गुड़िया से मिला है। और लीडरशिप है जो मेरे डॉक्टर राजीव महाजन अमृतसर से मिली है। ये सक्सेस है जो ओवरनाइट नहीं मिलती।
हर अवार्ड के पीछे कई सालों की मेहनत और कई रातों का सेक्रीफाइस होता है। मैं मानता हूं कंसिस्टेंसी बीट्स टैलेंट। व्हेन टैलेंट्स फेल्स टू वर्क हार्ड, लोग रिजल्ट देखते हैं लेकिन रिजल्ट के पीछे की मेहनत, स्ट्रगल और स्लीपलेस नाइट्स नहीं देखते। आज मैं चाहता हूं कि जैसे मैंने इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था तो मुझे ना प्राइड ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड्स की नॉमिनेशन आई मुंबई अवार्ड्स की। ये अंधेरी वेस्ट में हुई है लास्ट 2 मंथ्स पहले। तो मैंने नॉमिनेशन भरी और मैंने ऐसे भर दी कि मुझे लगे कि ये मेरी क्लियर नहीं होगी। मैंने सब कुछ भर दिया कि ऐसे ऐसे मैं एजुकेशन सेक्टर के लिए काम करता हूँ। एंड देन ही रिवर्ट मी कि सर आपकी ये नॉमिनेशन आई है। तो उन्होंने मुझे जूरी मेंबर से उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया। तो देन आई फील कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ। सिर्फ जीतना है आपने अपने मन से, जो ये मन में डर बैठा है। तो आप सोचोगे कि सिर्फ पंजाब से मैं एक सिंगल व्यक्ति था जो वहां अंधेरी वेस्ट मुंबई में गया, जो टर्बन में एक व्यक्ति था। तो वहां बॉलीवुड स्टार्स ने मुझे एक अवार्ड दिया कि हाँ टर्बर मैन, वहां मुझे टर्बर मैन का अवार्ड मिला कि आप सोसाइटी के लिए काम कर रहे हो। दैट्स की ये सक्सेस एक दिन में नहीं मिलता। अगर 1-2 दिन आप मेहनत कर रहे हो आपको रिजल्ट नहीं मिलता तो कंटिन्यूसली चलते जाओ। जब तक आप थक नहीं जाते, जब तक आपको अपना रास्ता ना मिल जाए, कंटिन्यूस चलते रहो। आई थिंक सो कंटिन्यूअस मेहनत ही आगे जाके आपको एक रिजल्ट जो या आप देख रहे हैं वो देख। सर अगर आप एजुकेशन मिनिस्टर होते तो आप क्या कुछ चीजें जो होती जो डिफरेंट करती या फिर कुछ नए रूल्स लेकर आते आपके हिसाब से आप? मैं एजुकेशन को एग्जाम सेंट्रिक से निकालकर स्किल सेंट्रिक बनाता। कम्युनिकेशन स्किल्स, एंटरप्रेन्योरशिप, फाइनेंशियल लिटरेसी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लीडरशिप ट्रेनिंग, ये सब मैं स्कूल लेवल पे ही करता। क्योंकि स्कूल लेवल से ही बच्चे की नींव बनती है। जैसे हम घर बनाते सबसे पहले नींव पक्की करते हैं। अगर बच्चे की नींव पक्की हो जाए ना तो उसको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। स्टूडेंट को सिर्फ आंसर्स याद नहीं करने चाहिए, उन्हें क्वेश्चंस पूछना चाहिए और क्वेश्चन पूछ के सॉल्यूशंस क्रिएट करना भी सीखना चाहिए। अगर वो क्वेश्चन पूछेंगे, सॉल्यूशंस का क्रिएट करेंगे, तो ये सबसे बड़ा, ये मैं मानता हूँ कि अगर मैं मिनिस्टर होता तो उनको स्किल डेवलपमेंट एजुकेशन के लिए तरफ करता। आजकल हमारा सिस्टम बहुत ज्यादा मार्क्स सेंट्रिक होता जा रहा है कि मार्क्स लाने ज्यादा जरूरी है तो एग्जाम। पीछे यही बात है ना कि हमारे स्टूडेंट्स हैं जो भी है तो मार्क्स के पीछे भाग रहे हैं। मार्क्स के पीछे मत भागो। मार्क्स अपने आप आ जाएंगे जब आप उस एजुकेशन में अपने मन से आप तैयारी करोगे, एजुकेशन को प्रैक्टिकल नॉलेज में लेके जाओ कि हाँ ये मैंने पढ़ा है, आज मैं इसको प्रैक्टिकल नॉलेज में लेके जाता हूँ, प्रैक्टिकल करके देखता हूँ कि हाँ ये मेरे एजुकेशन सेक्टर में ये है। तो अपने आप सीख जाओगे आप। आपको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपके माइंड में वो चीजें अपने आप रेगुलर ही आ जाएंगी। जैसे आपने बहुत चीजें जो पिन पॉइंट करी कि स्कूल लेवल से ही सीखना, जैसे कम्युनिकेशन हो गई, एआई, ये सारी चीजें हाँ कहीं ना कहीं बच्चे एग्जाम्स में तो अच्छा परफॉर्म कर देते हैं लेकिन उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बिल्कुल जीरो होती है। तो एक वो चीज या मतलब एक जो बिल्कुल, मैं बेसिक। वही बात कह रहा हूँ ना कि आप मार्क्स तो ले सकते हो बट कम्युनिकेशन स्किल्स किससे सीखोगे? वो तो अपने आप आपको प्रैक्टिकल नॉलेज करनी पड़ेगी ना। आपको अपने आप ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। जितना आप सीखोगे अपने कम्युनिकेशन स्किल्स इतने अच्छे होंगे। सर आपको क्या लगता है कि हमारे यूथ की आजकल की सबसे बड़ी वीकनेस क्या है? आजकल के यूथ में टैलेंट बहुत है, टैलेंट की कमी नहीं है किसी में, बट वीकनेस है पेशेंस। हमारे यूथ की क्या है कि आजकल हम पेशेंस नहीं रखते बिल्कुल। आज सब कुछ उनको इंस्टेंट चाहिए, लेकिन नेचर भी हर चीज को ग्रो होने का वक्त देती है। हमने बैम्बू ट्री का नाम सुना ना? बैम्बू ट्री को उगने में सालों साल लग जाते हैं। वो पानी देते रहते हैं, हम रोज पानी देते रहते हैं, पानी देते रहते हैं, पर सालों के बाद जब वीक्स चले जाते हैं तो वो थोड़ी थोड़ी चीज पे ग्रो करता है। इसीलिए हम रोज, ये डेली की ट्रेनिंग है। लेकिन इसको हम पेशेंस के बिना सक्सेस नहीं है। पेशेंस के बिना सक्सेस सस्टेबल होती है। जो लोग सक्सेस से प्यार करते हैं ना वही लॉन्ग लॉन्ग टर्म विनर्स होते हैं। तो आपको डेली डेली सक्सेस, डेली डेली उस चीजों की जरूरत है। एक बार आप हार मान गए तो कुछ नहीं होगा। क्या हुआ अगर आज हमें हार मिली है? तो सबसे बड़ी ये है कि आगे जाके आपको बहुत बेहतर चीजें मिलेंगी। आपने अपनी वीकनेस से, आप अपनी वीकनेस ढूंढो और अपनी वीकनेस पे काम करो। सर आजकल एआई का बहुत ज्यादा मतलब बातचीत है, हर सेक्टर में एआई है आजकल। तो आपको क्या हम्म लगता है एआई एजुकेशन सिस्टम में कितना बदलाव ला? बहुत ज्यादा। एआई एजुकेशन को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म करेगा। फ्यूचर में इंफॉर्मेशन से ज्यादा एप्लीकेशंस मैटर करेगा। मैं स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि एआई से मत डरो, एआई को समझो। एआई पहले भी था। आप जानते हो कि गूगल कब का चल रहा है? आप गूगल पे चीज सर्च कर रहे थे, आपको सब कुछ मिल जाता था। अब वही चीज वो है, एआई का नाम ले रहे। एआई सबसे पहले कई सालों से है। एआई से डरो मत, एआई को समझो। फ्यूचर उनका है
जो टेक्नोलॉजी के साथ इन्वॉल्व रहेंगे। एआई को कमांड कौन देगा? एआई को कमांड हम ही देंगे ना। अगर हमने कुछ सर्च करना है, एआई को हम ही कमांड देंगे ना। एआई हमारे साथ ही चलेगा सबको। एक मैं इवेंट में गया था और उन्होंने मुझे एज अ स्पीकर गेस्ट बुलाया था, तो वो उन्होंने बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा था कि हमारी ना एआई जॉब्स खा रही है, मतलब एआई आ गया है तो हमारी जॉब सिक्योर नहीं है। मैंने उन्हें कहा कि एआई क्यों सिक्योर नहीं है? अब एआई को कमांड हम लोग दे रहे हैं ना। आप अपनी वैल्यू एआई से पहले क्यों कह रहे हो? एआई को कमांड देने वाले आप हो। अगर आप उस चीज को, आप टेक्नोलॉजी को उस पे अपनी चीज को लेके जाओगे, आप उस अचीवमेंट्स को ले आओगे, इनोवेशन डालोगे, आप सब कुछ है। एआई आपको ट्रांसफॉर्म नहीं करेगा, एआई आपको नहीं चेंज करेगा। आप एआई की मदद से आप ग्रो कर सकते हो। एआई के साथ कहीं ना कहीं हमें कदम से कदम मिला के चलना पड़ेगा फॉर अस टू, बिल्कुल। हाँ, इससे बेनिफिट ले। आपने बात करी कि स्किल्स स्टूडेंट्स को सीखने ज्यादा जरूरी है, मार्क्स से पहले या फिर हम्म। एग्जाम से पहले स्किल सीखने चाहिए, तो आपके हिसाब से स्किल्स कितने इंपॉर्टेंट हैं एक स्टूडेंट? या डिग्री और स्किल्स दोनों जरूरी हैं। डिग्री है हमारी फाउंडेशन है, बट जो स्किल्स है वो बिल्डिंग देखते हैं। मैं मानता हूँ डिग्री आपको एंट्री दिलाती है, किसी भी जॉब में जाने के लिए एंट्री दिलाती है, किसी भी एग्जाम को एंट्री दिलाती है। लेकिन स्किल्स और एटीट्यूड आपको ग्रोथ दिलाते हैं। इसलिए लर्निंग को कभी मत रोकिए। जिस दिन आप सीखना छोड़ देते हैं ना, उस दिन की आपकी ग्रोथ रुक जाती है। आप स्किल्स अपने आप डेली के रूटीन में लेके आइए, तो आपको कोई नहीं रोक सकता, आपकी ग्रोथ कंटिन्यूसली चली जाती है। तो आपके हिसाब से एक हाई रैंकिंग स्टूडेंट और एक एवरेज स्टूडेंट के बीच में मेन डिफरेंस क्या है? बहुत लोग समझते हैं कि सक्सेसफुल स्टूडेंट्स और एवरेज स्टूडेंट्स के बीच डिफरेंस इंटेलिजेंस का होता है। लेकिन मेरी नजर में सबसे बड़ा डिफरेंस इंटेलिजेंस का नहीं, एटीट्यूड का होता है। मैंने अपनी जर्नी में बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट्स देखे हैं जो लाइफ में बहुत आगे नहीं बढ़ पाए, और मैंने आगे नहीं बढ़ पाए, मैंने देखे हैं, वो प्रैक्टिकल एग्जांपल है। और मैंने ऐसे स्टूडेंट्स भी देखे हैं जो एवरेज मार्क्स लाते थे, लेकिन आज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पोजीशंस पर बैठे हैं। क्यों? क्योंकि सक्सेसफुल स्टूडेंट्स एक्सक्यूजेस नहीं देते, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। एवरेज स्टूडेंट प्रॉब्लम देखकर रुक जाता है, सक्सेसफुल स्टूडेंट प्रॉब्लम देखकर सोल्यूशन ढूंढता है। एवरेज स्टूडेंट कहता है मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है"। सक्सेसफुल स्टूडेंट कहता है जो रिसोर्सेज हैं उन्हीं से शुरुआत करता हूँ। मैं स्टूडेंट्स को हमेशा कहता हूँ आपकी शुरुआत इंपॉर्टेंट नहीं है, आपकी सोच इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। सक्सेस टैलेंट से नहीं, कंसिस्टेंसी से आती है। जो रिसोर्सेज हैं उसी में जो, अगर आपके आपकी विल अंदर की आपकी प्रूव होगी ना, तो आपको कोई भी रोक नहीं सकता। तो सबसे पहले है कि सक्सेस टैलेंट से नहीं, कंसिस्टेंसी से आती है। आपने अपनी लाइफ के सबसे बड़े फेलियर से क्या सीखा? हाँ, मेरी लाइफ में भी फेलियर्स आए हैं, और अचीवमेंट के पीछे कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स और सेटबैक्स भी होती है। लेकिन मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सीखी है कि फेलियर ऑपोजिट ऑफ सक्सेस नहीं होता। फेलियर सक्सेस का ही पार्ट होता है। कई बार हम इस चीज को फेलियर समझते हैं, वही बाद में हमारी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन जाता है। जब कोई प्लान काम नहीं करता था, तब मुझे लगता था शायद सब खत्म हो चुका है। लेकिन पीछे मुड़ मेंटली स्ट्रांग बना रहे हैं। मैं यूथ को कहता हूँ कि फेलियर से मत डरो, फेलियर से सीखो। क्योंकि जो इंसान गिरकर उठना सीख लेता है ना, उसे दुनिया की कोई और ताकत हरा नहीं सकती। आजकल के स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट जॉब्स के पीछे आपके हिसाब से जाना चाहिए सर, या फिर एंटरप्रेन्योरशिप के मतलब रास्ते पे जाना चाहिए, उसको ज्यादा मतलब उसकी तरफ ज्यादा पढ़ना चाहिए? मैं मानता हूं कि दोनों का अपना इंपॉर्टेंस है। गवर्नमेंट सर्विस नेशन बिल्डिंग करती है, एंटरप्रेन्योरशिप एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करती है। प्रॉब्लम तब होती है जब हम ट्रेंड फॉलो करते हैं। मैं यूथ को कहता हूं कि करियर सोसाइटी का प्रेशर से मत चूज करो, अपनी स्ट्रेंथ और पैशनेट के हिसाब से चूज करो। अगर आपने पब्लिक सर्विस का पैशन है तो गवर्नमेंट सेक्टर में जाइए। अगर आपने इनोवेशन और रिस्क टेकिंग की एबिलिटी है तो एंटरप्रेन्योरशिप में आइए। लेकिन जो भी करिए एक्सीलेंस के साथ करिए, क्योंकि मेडिक्योर सोच किसी फील्ड में सक्सेस नहीं दिलाती। अगर आप सक्सेस होना चाहते हो तो आपको अपने अंदर की बात सुननी पड़ेगी कि हाँ, कि मेरा मन क्या कहता है। लोगों के पीछे मत भागो कि हाँ लोग वो उधर उधर है, मैं तो उधर ही जाऊंगा। जो आप करना चाहते हो, जो आपके मन को चाहता है कि हाँ मैं उधर जाना चाहता हूँ, उसके पीछे भागो। सर, क्या आपके हिसाब से मोटिवेशन टेम्परेरी होती है और डिसिप्लिन परमानेंट? बिल्कुल। मोटिवेशन एक स्पार्क है, डिसिप्लिन एक इंजन है। मोटिवेशन आपको शुरुआत करवाती है, डिसिप्लिन आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाता है।
आप हर रोज मोटिवेट फील नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप डिसिप्लिन में हो तो मोटिवेशन हो या ना हो, आप अपना काम करते रहेंगे। मैं मानता हूं कि मेरी जर्नी डिसिप्लिन मुझे मेरे पापा से मिला है। आज भी मैं यूथ को कहता हूं कि मोटिवेशन का इंतजार मत करो, डिसिप्लिन डेवलप करो। ये चीजें अपने आप अपने अंदर पैदा हो जाएंगी। सर क्या आपको लगता है आजकल के जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों पे कुछ ज्यादा ही प्रेशर डाल रहे हैं रिगार्डिंग एजुकेशन? या कई जगह हाँ, पेरेंट्स का इंटेंशन गलत नहीं होता। वो अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करने की कोशिश करते हैं और बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं। लेकिन कभी कभी हूं कि एक्सपेक्टेशंस रखिए, लेकिन कंपैरिजंस में मत कीजिए। हर बच्चा यूनिक है, हर बच्चे की जर्नी यूनिक होती है। एक मछली को पेड़ पर चढ़ने के बेसिस पर जुड़े करोगे तो वो पूरी जिंदगी खुद को इनकैपेबल समझेगी। एक मछली बिना पानी के नहीं रह सकती। पेरेंट्स को अपने बच्चों की स्ट्रेंथ्स आइडेंटिफाई करनी चाहिए और उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। अगर पेरेंट्स अपने बच्चों को सपोर्ट करेंगे और उनकी एक्सपेक्टेशंस अपने आप खुद पे बढ़ जाएगी, वो उनके अंदर से एक इनोवेशन आएगी। जो पेरेंट्स कभी भी ये सोचेगी कि हाँ कि मैंने गलत एक्सपेक्टेशंस की थी अपने बच्चे से, ये इसकी फील्ड कोई और थी, तो सुसाइड रेट ये सब कुछ ये बिल्कुल अपने आप कम हो जाएगा। सबसे बड़ी ये बात है कि हम पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ कनेक्शन बनाना चाहिए, उन्हें सपोर्ट करनी चाहिए। आपने से बताया कि मतलब इंटरेक्शन करनी चाहिए और कहीं ना कहीं बच्चों का मतलब एक वो बन जाना चाहिए, उनकी स्ट्रेंथ जान लेनी चाहिए, मतलब वो किसी भी बिल्कुल। एजुकेशन पाथ में उन्हें डालने से पहले। आपका इस इन सब की चीजों से मतलब कहीं ना कहीं सुसाइड रेट भी कम हो जाएंगे। तो आपको क्या या लगता है आप जो आप उनसे पूछिए, आप बच्चों के साथ बैठिए, उनके साथ पल बिताइए, टाइम स्पेंड कीजिए। आप उनसे पूछिए कि बच्चे आपको क्या अच्छा लगेगा। आप कह रहे हो कि मेरे मेरे पेरेंट्स ये थे, मेरे पेरेंट्स वो थे, और मेरे फ्रेंड का बच्चा डॉक्टर है, मैं भी उस फील्ड में लेके जाऊंगा। नहीं, आप अपने बच्चे की कैपेबिलिटी को देखो। आपका बच्चा यूनिक है, क्या पता आपके बच्चे की ग्रोथ उससे ज्यादा हो। आपके हिसाब से आजकल जो ये सुसाइड रेट्स कितने बढ़ रहे हैं, बच्चे चाहे वो मेडिकल फील्ड के हों या किसी भी फील्ड के हों, आजकल हम्म। सुसाइड रेट्स बहुत ज्यादा बढ़ गए, तो आपके हिसाब से क्या मतलब मेन रीजन हो सकता है, और क्या आप चाहे बदलाव लाना चाहेंगे कि ये जो चीज हो रही है वो ना हो आगे जाके, बच्चे सुसाइड ना करें स्टूडेंट्स? सबसे बड़ा जो सुसाइड सेक्टर में है, जो है सुसाइड हो रही है, सबसे ज्यादा है प्रेशर। हमारे जो यूथ की सबसे बड़ी कमी है, मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि हमारे अंदर पेशेंस नहीं है। हम सक्सेस रेट को देखते हैं कि हमें डेली की डेली सक्सेस मिलना चाहिए। अगर आप एक एक सप्ली आ गई आपकी, आप हार गए हो, तो हम वो हार मान लेते हैं। अगर एक पेपर में रिपेयर आ गई, सप्ली आ गई, तो आपकी पूरी जिंदगी खराब थोड़ी हो गई है। कोई बात नहीं। अगर मैं अपने बात से चाहूंगा कि हाँ मैंने तो यार आईपीएस की प्रीलिम्स की बहुत तैयारी की थी, आईपीएस मेंस में भी मैं रह गया, तो मैं अपनी फील्ड चेंज करूं, मैं सुसाइड कर लूं? नहीं। क्या हुआ? आप दूसरी फील्ड ले लीजिए, कोई बात नहीं। हाँ, कुछ मेरी स्ट्रगल में, कुछ मेरी मेहनत में कमी रह गई होगी, मेरे से नहीं हुआ, मैं दो तीन के रह गया, पश्चात प्रॉब्लम्स के रह गया, बट मैंने मेहनत करनी तो नहीं छोड़ी। पेशेंस, बी काम। अगर आप इस फील्ड में नहीं सक्सेस हुए, दूसरी फील्ड में जाइए आप जिसमें ध्यान है, आप बिल्कुल सक्सेसफुल होंगे। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं माँ बाप की वजह से, आपने बोला था अगर आप इस फील्ड में अगर आपका नहीं हो पा रहा है कुछ या कुछ हम्म। फेलियर आ रहा है हो चुका है, तब फिर चेंज करो, लेकिन आपको नहीं लगता कि माँ बाप कहीं ना कहीं इसका प्रेशर डाल के रखते हैं कि अब आप क्विट नहीं कर सकते? या सबसे मेन रोल ही माँ बाप का है। अगर बच्चा आप पेरेंट्स के साथ शेयर करे कि हाँ कि मम्मा पापा मेरी इसमें सप्ली आ गई है, वो डरता है, आजकल का यूथ डरता है कि मैं अगर फेल हो गया तो मेरे पेरेंट्स क्या कहेंगे, तो वो पेरेंट्स के साथ शेयर ही नहीं करता, क्योंकि पेरेंट्स का डर है। जब तक पेरेंट्स अपने बच्चों के मन से वो डर नहीं ना निकाल दे कि हाँ आपका बच्चा आपको हर एक प्रॉब्लम आपको आके दिखाए, बोले कि हाँ पापा मम्मा ये मेरी गलती है, मेरे से ये हो गया, जब तक ये पेरेंट्स और चाइल्ड का गैप खत्म हो जाएगा ना, तो ये सक्सेस रेट है। तो सबसे पहले ये आपको ये बच्चों के साथ इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। आप बच्चों को कहिए कि कोई बात नहीं, तू आगे चल के और मेहनत कर, कोई बात नहीं, अगर कुछ तू इस फील्ड में नहीं गया तो कोई बात नहीं, तू और मेहनत कर, तू बता मुझे किस फील्ड में जाएगा। तो बच्चों को सपोर्ट देनी चाहिए। हेलो। सर आप एज अ एजुकेटर के रोल में स्टूडेंट्स में सबसे ज्यादा मतलब बड़ी मतलब कमी या फिर एक गैप क्या देखते हैं? हाँ, मैं टीचिंग प्रोफाइल में नहीं, बहुत कनेक्शन है। और जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम देखता हूँ कि वो है डायरेक्शन की कमी। स्टूडेंट्स मेहनत कर रहे हैं,
लेकिन उन्हें पता नहीं है कि जहां जाना है, कहाँ जाना है, गोल क्लियर नहीं है होता, विजन क्लियर नहीं है। मैं स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि हार्ड वर्क इंपॉर्टेंट है, लेकिन राइट डायरेक्शन में हार्ड वर्क और भी इंपॉर्टेंट है। क्लैरिटी सक्सेस का पहला स्टेप है। जिस स्टूडेंट्स को पता है ना कि उससे क्या बनना है, उसके लिए डिसीजंस लेना आसान हो जाता है। अगर बच्चे को कुछ पता ही नहीं है कि मैंने किस फील्ड में जाना है, आप उस फील्ड में ही लगातार कि वो बंदे जा रहे हैं उस फील्ड में, उस मेरा दोस्त उधर जा रहा है, आप पीछे ही भागी जा रहे हो, बट आपकी जो कंसिस्टेंसी है, जो आपका डिसिप्लिन है, वो कोई और फील्ड में है। तो सबसे पहले आपको आपका गोल और आपका विजन क्लियर होना चाहिए। सर आपको क्या लगता है आजकल बच्चे कहीं ना कहीं थोड़े कंफ्यूज रहते हैं और या फिर भेड़ चाल में चल जाता है कि आजकल नीट बहुत लोग कर रहे हैं, चलो ही कर लेते या सबसे हैं। बड़ी प्रॉब्लम ही यही है कि आपका ग्रुप है, एक चार पांच बंदों का, चार पांच स्टूडेंट्स का ग्रुप है कि हाँ मेरा दोस्त तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में जा रहा है और मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में ही जाऊं। नहीं, ये नहीं है। आप क्या बनना चाहते हो, क्या पता आप फोटोग्राफी में अच्छे हो, आप मास कम्युनिकेशन में अच्छे हो, आप अपनी फील्ड में लाओ। आप बस कह रहे हो कि हाँ आज आपको पता चलेगा कि ये नहीं है कि आप चले जा रहे हो, आप करते ही जाओगे, बट ये चीजें आपको कुछ साल बाद, 4-5 साल बाद जाके आपकी लाइफ को जो डिपेंड करेंगी, तो आपको पता लगेगा कि नहीं, ये मेरा विजन नहीं था, ये मेरा गोल नहीं था। तो आपके हिसाब से आजकल सोशल मीडिया हर ही किसी के पास है, हर कोई यूज करता है, तो आपके हिसाब से क्या स्टूडेंट्स के लिए ये एक ब्लेसिंग है या एक डिस्ट्रैक्शन है जो एजुकेशन की तरफ से? सोशल मीडिया ना ब्लेसिंग है और ना डिस्ट्रैक्शन है। सोशल मीडिया एक टूल है। आप उसका यूज कैसे करते हैं वही डिसाइड करता है कि वो ब्लेसिंग बनेगा या डिस्ट्रैक्शन। आज दुनिया का बेस्ट नॉलेज भी सोशल मीडिया पर अवेलेबल है, और सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्शन भी वही अवेलेबल है। और स्टूडेंट्स को कहता हूं कि अगर आप सोशल मीडिया से सीख रहे हो, ग्रो कर रहे हो और नेटवर्क बिल्डअप कर रहे हो, तो वो ब्लेसिंग है। लेकिन अगर आप सिर्फ कंपेयर कर रहे हो और टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो वो डिस्ट्रैक्शन है। टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करो, टेक्नोलॉजी को अपने ऊपर कंट्रोल मत होने दो। सर आपके हिसाब से सक्सेस की असली डेफिनेशन क्या है? मेरे लिए सक्सेस का मतलब अवार्ड, सर्टिफिकेट्स या पोजीशंस नहीं है। सक्सेस मेरे लिए बहुत पर्सनल चीज है। सक्सेस तब तक है जब मेरे पेरेंट्स को मुझ पर गर्व हो। सक्सेस तब तक है जब मेरी वाइफ को लगे कि उसका सपोर्ट मीनिंगफुल रहा। सक्सेस तब है जब मेरी गुड़िया बड़ी होकर गर्व से कहे मेरे पापा ने ईमानदारी और मेहनत से अपनी पहचान बनाई। सक्सेस तब है जब मेरी जिंदगी बदल दी, और सक्सेस तब है जब आप इतने बड़े हो जाओ कि लोग आपकी अचीवमेंट्स नहीं, आपके करेक्टर को याद रखें। मैं मानता हूं कि सक्सेस वो नहीं है जो आप अपने लिए हासिल करते हैं। सक्सेस वो है जो आप दूसरों की जिंदगी में पॉजिटिव इम्पैक्ट करते हो, क्रिएट करके हासिल करते हो, एक सोसाइटी को चेंज करने के लिए करते हो। असली सक्सेस वो चीज है। मतलब इतना टाइम आपको इस सेक्टर में हो गया है, आपको बहुत सारे अवार्ड्स अचीवमेंट्स मिल रहे हैं, आपके लिए कौन सा एक अवार्ड, कौन सी एक अचीवमेंट आपके दिल के बिल्कुल करीब है, बहुत स्पेशल है आप? सच कहूं तो मेरे लिए हर अवार्ड स्पेशल है, क्योंकि हर अवार्ड के पीछे मेरी मेहनत के साथ साथ मेरे पेरेंट्स की दुआ, मेरी वाइफ की सपोर्ट और मेरे अचीवमेंट, सब कुछ मेरा आशीर्वाद जुड़ा हुआ है, मेरे पेरेंट्स का आशीर्वाद जुड़ा हुआ है। लेकिन अगर दिल से सबसे करीब कैसी चीज को मानता हूँ, वो है स्टूडेंट्स और सोसाइटी का प्यार। क्योंकि अवार्ड सेल्फ पर रखे रहते हैं, लेकिन किसी स्टूडेंट का ये कहना कि सर आपकी वजह से मैंने हार नहीं मानी, ये मेरे लिए किसी भी ट्रॉफी से बड़ा अवार्ड है। मैं मानता हूं कि असली सम्मान मेडल नहीं, बल्कि लोगों के दिल में जो जगह बनती है ना, वो असली अवार्ड है। आपको आपके अवार्ड से ज्यादा आपका करेक्टर बोलना चाहिए। सर एजुकेशन ये सेक्टर जो है, इसमें आपके हिसाब से आज का सबसे बड़ा चैलेंज? तो मेरे हिसाब से सबसे बड़े चैलेंज है एजुकेशन और एम्प्लॉयबिलिटी के बीच का गैप। बहुत सारे स्टूडेंट डिग्री तो ले रहे हैं, लेकिन इंडस्ट्री रेडी नहीं बन पा रहे हैं। आज दुनिया सिर्फ नॉलेज नहीं देख रही, कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एडेप्टेबिलिटी और इनोवेशन देख रही है। मैं स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि डिग्री लेना जरूरी है, लेकिन डिग्री के साथ साथ अपनी पर्सनैलिटी और स्किल्स को भी डेवलप करो। एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव सिर्फ जॉब्स नहीं, जॉब्स क्रिएट करना भी है। एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव लीडर्स क्रिएट करना होना चाहिए। अगर आप आज सिर्फ इसमें
बनकर रह जाओगे तो आप जॉब क्रिएट्स कैसे रहोगे? आप अंदर अपने अंदर स्किल्स ओरिएंटेड लेके आइए, कम्युनिकेशन सीखो, प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखो, क्वेश्चंस पूछना सीखो। अगर ये आपके अंदर ऑटोमेटिकली ये चीज आ जाएगी तो आपको कोई नहीं रोक सकेगा। सर आपके हिसाब से स्टूडेंट्स को सबसे पहला स्किल ऐसा कौन सा है जो उन्हें सीखना चाहिए? अगर मुझे सिर्फ एक स्किल चूज करनी है ना तो मैं करूंगा कम्युनिकेशन स्किल। आप कितना जानते हैं उससे पहले दुनिया ये देखती है कि आप अपनी बात कितनी अफेक्टिव रख सकते हैं। मैंने देखा है कि टैलेंटेड लोग सिर्फ इसलिए पीछे रह जाते हैं कि क्योंकि वो अपनी नॉलेज को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। कम्युनिकेशन सिर्फ बोलना नहीं होता, कम्युनिकेशन सुनना भी होता है, समझना भी होता है, कनेक्ट करना भी होता है। अगर आप किसी से बात कर रहे हो तो आपके जो वर्ड्स हैं, आप जो कम्युनिकेट कर रहे हो, वो आई टू आई कॉन्टेक्ट भी होना चाहिए। समझना भी होता है कि कनेक्ट करना भी होता है। आज के यूथ को कम्युनिकेशन के साथ इमोशनल इंटेलिजेंस भी सीखनी चाहिए कि हाँ, आपके वर्ड्स जो उनकी लाइफ है, प्रैक्टिकल लाइफ है, उस पर प्रभाव डाल रहे हैं। तो वो सबसे पहले आपको कम्युनिकेशन स्किल्स अपने इंप्रूव करने चाहिए। यहाँ मैं एक पॉइंट ऐड ऑन करना चाहता हूँ कि हमेशा ना अपने रूट्स को मत भूलो। हाँ, आई लव माई मदर टंग, हाँ कि मैं अपनी पंजाबी भाषा मेरी मातृभाषा है, मैं नाज करता हूँ कि मैं पंजाबी हूँ। हाँ, बट अगर आपने किसी को मैसेज कन्वे करना है, अगर आपकी ऑडियंस हिंदी सुनती है, इंग्लिश में होती है, तो क्या चक्कर है? ये सब सेकेंडरी है। आप अपने रूट से जुड़ो, कोई बात नहीं। हर एक लैंग्वेज सीखो, बट आपको अपने रूट से जुड़ना चाहिए। आपकी कम्युनिकेशन का आपका गैप नहीं होना चाहिए। सर आपके करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट कौन सा? अब मेरी लाइफ में कई अचीवमेंट्स आई हैं, लेकिन मेरा असली टर्निंग पॉइंट कोई अवार्ड या डेजिग्नेशन नहीं है। मेरा टर्निंग पॉइंट था जब मैंने समझा कि मेरी सक्सेस मेरी नहीं होनी चाहिए। और जब मुझे मेरे मेंटर डॉक्टर राजीव आज अमृतसर से हैं, उनका साथ मिला, तब मैंने लीडरशिप का असली मतलब समझा। उन्होंने मुझे सिखाया, जब आप आगे बढ़ोगे ना तो अपने साथ दूसरों को भी आगे लेकर बढ़ो। उस दिन मेरी सोच बदल गई। तब मैंने डिसाइड किया कि मेरी जर्नी सिर्फ पर्सनल सक्सेस तक सीमित नहीं रहेगी। मैं जहां तक पहुंचूंगा वहां तक और लोगों को भी साथ लेकर जाऊंगा। सक्सेस ये एक चीज है जो सिर्फ आप तक सीमित नहीं है। आप अपने साथ हर एक बंदे को लेकर चलो। लीडरशिप का असली मतलब यही है। आप अपने ला अपने साथ अपने लोगों को लेकर चलो। वो ओरा आपका क्रिएट होना चाहिए। सर क्या आपके हिसाब से आजकल कॉलेजेस जो हैं ये इंडस्ट्री रेडी कैंडिडेट्स बना पा रही हैं? प्रोग्रेस हो रही है, लेकिन अभी बहुत कंप्लीट करने से आगे बढ़ना होगा। हम सिर्फ फोकस करते हैं कि हमारा जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाए। स्टूडेंट्स को रियल वर्ल्ड एक्सपोजर देना होगा। इंटर्नशिप्स, इंडस्ट्री इंटरेक्शन, प्रैक्टिकल लर्निंग और एंटरप्रेन्योरशिप को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी होगी। मैं मानता हूं कि फ्यूचर उन इंस्टीट्यूशंस का है जो स्टूडेंट को सिर्फ डिग्री नहीं, डायरेक्शन देंगे, गोल देंगे, उनको विजन देंगे कि आपकी लाइफ में ये इंपॉर्टेंस है, स्किल देंगे। जब अगर आपको स्किल्स आप बच्चे के अंदर डाल देते हो ना, उसको इंडस्ट्री ओरिएंटेड बना देते हो, तो इंडस्ट्री उसको अपने आप उठा के देती है। उसके मार्क्स सिर्फ परसेंटेज पास मार्क्स होते हैं। जो बंदा स्किल को डेवलप कर लेता है ना, कंपनी उसको अपने आप उठा लेती है। आजकल मेरे को लगता है स्किल जान लेना ज्यादा मतलब सीख लेना ज्यादा इम्पोर्टेंट है देन मतलब या डिग्री एक तरीके से इम्पोर्टेंट है। आपके अंदर स्किल्स हो तो आपको और एक बंदा इंपॉर्टेंस देगा। मैं आपको कह रहा हूँ कि ये आपकी डिग्री है ना, डिग्री सिर्फ आपके मार्क्स है, आपको बताती है कि आप सक्सेसफुल आदमी नहीं बन सकते इसके बिना। ये तो सिर्फ आप एक पेपर है कि हाँ, इस इंटरव्यू में आप क्रैक करने के लिए इसमें बैठ सकते हो, बट इंटरव्यू क्लियर करना वो आपके ऊपर है, कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर है। आपके पास इंडस्ट्री ओरिएंटेड स्किल्स कितनी है, स्किल्स क्या है आपके अंदर, आप क्या डेवलप कर सकते हो। इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बीच में इतना मोटिवेटेड कैसे रहे? मेरा मोटिवेशन से ज्यादा ग्रेटिट्यूड पर बिलीव करता हूँ। जब भी मैं थकता हूँ, मैं अपने पापा की ड्यूटी याद करता हूँ, मैं अपनी माँ के सेक्रीफाइस याद करता हूँ, मैं अपनी वाइफ का सपोर्ट याद करता हूँ। हाँ, मेरे पापा पुलिस डिपार्टमेंट में है तो वो जनरली 2-3 रात के 2-3 बजे आते हैं। तो फिर मेरी मदर थी, मैं उसका सेक्रीफाइस याद करता तो कि वो 2-3 बजे भी उठकर फ्रेश रोटी बनाती थी। कभी भी उन्होंने उन्होंने रात को सिर्फ रोटी बना के रखी, जब भी पापा ने आना तो उन्होंने वो फ्रेश रोटी बना ली थी। मैं अपनी गुड़िया की मुस्कान याद करता हूँ और मैं अपने मेंटर की टीचिंग्स याद रखता हूँ कि फिर मुझे लगता है कि मुझे रुकने का कोई और हक नहीं है। मैं मानता हूँ जिस इंसान के पास पर्पस होता है
उसे मोटिवेशन ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। जब आपको अपनी लाइफ का पर्पस पता चला जाएगा ना कि हाँ मैंने इस गोल पर पहुंचना ही पहुंचना है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। ये आपकी वैल्यूज आपको, साथ का और आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली, सब कुछ ये सिखा देती है। बस जो आपको चाहिए एक गोल, एक विजन और माइंड सेटअप करना चाहिए कि आपका पर्पस क्या है। आपने लोगों के पीछे मत मत भागो, लोगों के पीछे भागना छोड़ दो। आप अपनी कैपेबिलिटी देखो, आपका गोल देखो, अपना विजन देखो। फिर आप अगर अभी अपने 18 साल वाले वर्जन को कोई एडवाइस देना चाहें, आपको कोई मोटिवेशन देना चाहे, तो वो क्या है? मैं उन्हें कहना चाहता हूँ कि खुद पर भरोसा रखो। लोग तुम्हें जज करेंगे, कई बार तुम फेल भी होंगे, लेकिन कभी अपनी मेहनत पर डाउट मत करना। सीखना कभी मत छोड़ना।